6 अक्टूबर 2025 सुबह के 3 बजे दिल्ली के गांधी विहार में एक यूपीएससी एस्पिरेंट के फ्लैट में 3 लोग घुसते हैं और उसको जबरदस्ती चेयर से बांधकर एक फोन चार्जर की वायर से उसका गला घोट देते हैं। और इतना ही नहीं, इस क्राइम को एक्सीडेंट दिखाने के लिए वो लोग उसके फ्लैट में आग तक लगा देते हैं। बॉडी कंप्लीटली बर्न हो जाए उसके लिए वो बॉडी पर तेल, घी और शराब का यूज करते हैं। सबको लगता है कि ये एक अनहोनी है और वो एस्पिरेंट इस अनहोनी का शिकार हो गया, बट किसी को ये भनक तक नहीं थी कि इस क्राइम को अंजाम देने वाले को वो बहुत अच्छे से जानता था और वो कोई और नहीं, उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड थी। पर आखिर क्या वजह रही होगी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को ही मार डाला? और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि एक हार्ड डिस्क की वजह से विक्टिम ही क्रिमिनल प्रूव हो गया? हाय, आई एम नेहा जराल एंड यू आर वाचिंग अनसीन हर एंड आई एम बैक विद अनदर परफेक्ट मर्डर केस। मई 2025। कहानी शुरू होती है 32 साल के रामकेश मीना से, जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने पहुंचता है। प्रिपरेशन के टाइम पर अपने एक्सपेंसिव को मैनेज करने के लिए उसने काफी जगह जॉब इंटरव्यूज के लिए अप्लाई किया हुआ था और सेम मंथ उसका नोएडा में इंटरव्यू शेड्यूल भी हो जाता है। पर उस इंटरव्यू के टाइम स्लॉट में उसकी मुलाकात होती है 21 साल की अमृता चौहान से, जो खुद वहां इंटरव्यू के लिए पहुंची थी। अमृता चौहान उत्तर प्रदेश की बीएससी फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट थी। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के बीच में लगभग 11 साल का एज गैप था, पर उसके बावजूद उस इंटरव्यू के टाइम स्लॉट में इनकी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही देर बाद वो दोस्ती एक लव स्टोरी में बदल जाती है। जुलाई 2025 में अमृता और रामकेश डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रामकेश के नॉर्थ दिल्ली के गांधी विहार वाले फ्लैट में रहेंगे। और इस रिलेशनशिप के टाइम पर रामकेश ने अमृता के काफी इंटीमेट फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड किए थे और हार्ड डिस्क में सेव किए हुए थे। यहाँ कुछ सोर्सेस कहते हैं कि रामकेश ने वीडियोस चोरी छुपे क्लिक किए थे और दूसरी तरफ कुछ सोर्सेस कहती है कि ये फोटो और वीडियोस अमृता के कंसर्न के साथ बनाए गए थे। बट किसी को क्या ही पता था कि आगे चलकर ये वीडियोस और फोटोज इनके रिलेशनशिप का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, जिससे रामकेश की मौत हो जाएगी। सितंबर में अमृता को पता चलता है कि रामकेश ने उसके इंटीमेट फोटोज और वीडियोस एक हार्ड डिस्क में सेव किए हुए हैं और वो रामकेश को फोटोज डिलीट करने के लिए कहती है, बट रामकेश अमृता को साफ मना कर देता है। अमृता ने उसे काफी बार रिक्वेस्ट करी, बट रामकेश हमेशा कहता था कि वो ये वीडियोस किसी को शेयर नहीं करेगा और अपने पास ही रखेगा, जिसकी वजह से उनके बीच काफी झगड़े होने लगे और अमृता अपने होम टाउन यूपी चली गई। और यहाँ अमृता ने ये सारा इंसिडेंट अपने 27 ईयर ओल्ड एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को बताया। सुमित ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से में आ गया। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें रामकेश से बदला लेना चाहिए। अब यहाँ एक थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि रामकेश को पता चल गया था कि अमृता अपने एक्स से बात करती है और ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो इन वीडियोस का यूज करके अमृता को ब्लैकमेल करता था और रिमाइंड करवाता था कि वो रिलेशनशिप में है। सुमित यूपी में एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता था और इस रिवेंज में उसने अपने 29 साल के दोस्त संदीप कुमार की हेल्प ली, जो खुद एक एसएससी एस्पिरेंट था। इनिशियली इनका प्लान था कि ये एक रॉबरी स्टेज करेंगे और उस हार्ड डिस्क को रामकेश के फ्लैट से चुरा लेंगे। 5 अक्टूबर की रात अमृता को हार्ड डिस्क नहीं मिलती। 6 अक्टूबर की रात ये तीनों फिर से रामकेश के फ्लैट में घुसते हैं और रामकेश को जबरदस्ती चेयर से बांधकर उसको हार्ड डिस्क के लिए पूछते हैं। रामकेश बहुत रेजिस्ट करता है और वो अभी भी नहीं बताता कि हार्ड डिस्क कहाँ थी। ऐसे में सुमित फ्रस्ट्रेट होके एक चार्जर वायर से रामकेश का गला घोट देता है और रामकेश वही प्राण त्याग देता है। आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि अमृता एक फोरेंसिक स्टूडेंट है और इस क्राइम को एग्जीक्यूट करने में उसकी नॉलेज काम आती है। इस पूरे इंसिडेंट को सुसाइड दिखाने के लिए सुमित, जो कि सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था, वो सिलेंडर का नाब खोल देता है, जिससे पूरे फ्लैट में गैस बढ़ जाती है और बॉडी कंप्लीटली बर्न हो जाए इसके लिए बॉडी पर कुकिंग ऑयल और शराब भी गिरा देते हैं। इसके बाद
उन्होंने हार्ड डिस्क ढूंढी और वो 2 लैपटॉप भी साथ में लेकर फरार हो गए। इस पूरे इंसिडेंट को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया था कि फ्लैट से बाहर निकलते टाइम में डोर की जाली फाड़कर अमृता उसको अंदर से लॉक करके जाती है। थोड़ी ही देर बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डोर अंदर से लॉक था तो पुलिस और सभी लोगों को यही लगा कि ये एक सुसाइड केस है। बट जैसे ही सीसीटीवी चेक किया जाता है तो वहाँ इंसिडेंट से लगभग 1 घंटे पहले ही रामकेश के फ्लैट से 3 लोगों को बाहर आते हुए देखा जाता है। पुलिस ने जब अमृता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसकी लोकेशन रामकेश के फ्लैट की लोकेशन मैच कर रही थी। 18 अक्टूबर को पुलिस अमृता को अरेस्ट कर लेती है और 21 अक्टूबर को उनके दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अमृता पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर लेती है। बट इस केस की सबसे शॉकिंग रेवलेशन अभी बाकी है। जिस हार्ड डिस्क के पीछे अमृता ने रामकेश की जान ले ली, उसको जब फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो पता चला कि अमृता सच बोल रही थी। बट सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस हार्ड डिस्क में अमृता के साथ साथ 15 और लड़कियों की फोटोज और वीडियो सेव्ड थी। ये बात मर्डर को जस्टिफाई नहीं करती थी, बट अमृता के गुस्से और उसके डेस्परेशन को जरूर जस्टिफाई करती है। यहाँ रामकेश मीना खाली अमृता की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर रहा था, बट एक ऐसा सीरियल ऑफेंडर था जो कई ऐसी लड़कियों के साथ धोखा कर चुका था और यही लड़का कल को IAS बनना चाहता था। इस केस को लेके लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ कुछ कहते हैं कि रामकेश बेवजह मारा गया, तो कुछ कहते हैं कि अमृता ने सही किया, क्योंकि अगर आपकी बहन बेटियों के साथ हुआ होता तो आप क्या करते। इस केस का पूरा सच क्या है ये तो अदालत बताएगी और वक्त बताएगा, पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, अमृता ने सही किया या गलत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को जरूर देखिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।